हाय फ्रेंड्स, आर इनोवेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फोकस करेंगे और बिना समय गवाए चलो चालू करते हैं। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि घोषित की गई है। तो देवनागरी है। कौन सी? देवनागरी। अक्सर आपसे देवनागरी का अनुच्छेद पूछ लिया जाता है, बस याद रखें 343। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो ये मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को। आपको ज्ञात है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तथा दूसरी है, तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी तथा दूसरी है बांग्ला। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजी खरे थे। ये अब महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस और 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषाओं का प्रधान है। नागालैंड और मेघालय में राजभाषा अंग्रेजी है। उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इनको आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में तथा भारतीय आत्मा के रूप में महादेवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी और भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि हैं, जिन्होंने अष्टधाई लिखी। विश्व का आदि कवि वाल्मीकि को माना जाता है। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जो वेदव्यास ने लिखा। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई ने लिखा। महाभारत के रचयिता हम अभी चर्चा कर चुके हैं, महर्षि वेदव्यास। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। किसी भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। ये तो आपको इतना रट गया होगा बहुत ज़्यादा। कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? तो सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। और थोड़ा मैं ज्ञात करा दूं कि विश्व की सारी भाषाओं की जन्मदाता संस्कृत ही है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ ये शिमला में है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं, 1792। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इन्होंने सापेक्षिक सिद्धांत भी दिया था, या शून्यवाद का सिद्धांत भी बोल देते हैं। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता, आंसू लिपि की बात हो रही है ना, राधेलाल द्विवेदी जी हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी में की थी। याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की है, लेकिन यहाँ पर विक्रमशिला होता तो आंसर होता धर्मपाल। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, ये देखो दे रखा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में कहाँ हुआ था? याद रखना, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। तो आई होप
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। महत्वपूर्ण 31 क्वेश्चन हमने कवर किए। ठीक है, अभी आगे आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, इंतज़ार करिए। सब्सक्राइब और लाइक ये तो करते ही रहिए। धन्यवाद।